दोस्तों, प्रीमियम स्पाइक के इस सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं। मैं भी आप ही की तरह बाइंग और सेलिंग करता हूँ, मगर जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इतने बड़े-बड़े कैंडल बनते हैं जिससे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है और हमें ये पता नहीं रहता कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ तक जाने वाला है, तो हम लोग का नुकसान हो जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने एक सिंपल वीडियो बनाया था जो बिगिनर्स के लिए था, जो मेरे स्ट्रेटेजी को पहले अध्याय में क्या समझें उस लिए। आज मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा-सा उससे ज़्यादा समझदार व्यक्तियों के लिए है, थोड़ा टफ है, मगर कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं है इसे समझने में, काफ़ी आसान है। आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं और अगर आप सीरियस लर्नर हैं तो बिल्कुल समझ जाएँगे और अगर रोज़ नुकसान कर रहे हैं तो उससे बचने का भी उपाय कर लेते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, जितने भी ट्रेडर या सिखाने वाले व्यक्तियों को आपने सुना होगा, वो लोग ये बोलते हैं कि चार्ट एकदम क्लीन होना चाहिए, 50 टू उसमें कोई इंडिकेटर नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर में देखिए 2 ही इंडिकेटर हैं बस मात्र। आज मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा और चूंकि ट्रेडिंग व्यू में 2 ही इंडिकेटर यूज़ करने का फ्री में देता है, तो ये 4 लाइन और ये ऊपर के 2 लाइन ये खींचने के लिए आपको 6 माने 5 इंडिकेटर की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, 2 ही इंडिकेटर में काम हो जाएगा। ये एक है एमए रिबन एसएमए, इसका आप यूज़ कीजिए। इसमें 3 ठो एसएमए मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 नहीं 4 आते हैं। इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको लेना क्या है। पहले भी हम अपने लास्ट वीडियो में बताए थे कि 2 लाइन खींचना है, एक 20 एमए लेना है। इसमें भी वही है, 2 लाइन खींचे हैं, एक 20 एमए रेड लाइन है, उससे थोड़ा बड़ा एसएमए 50 पीला लाइन है जो कि, और उससे थोड़ा ज़्यादा 100 ब्लू लाइन है, और ये ब्लैक लाइन जो है ये 200 एसएमए है। अब इसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि जब हमारा ट्रेड बनता है तो हम उसे कितने देर तक होल्ड करेंगे, या हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ पे बुक कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात अभी बताना और सिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये जो येलो लाइन है ये 50 एसएमए है। जब भी इस रेड लाइन को ये क्रॉस करके नीचे आएगा, पहला स्टॉपेज जो होगा उसका, वो जो भी ये रेड, ब्लैक या ब्लू, रेड तो नहीं, ये येलो, ब्लैक और ब्लू, ये तीनों में से जो भी लाइन उसको पहले मिलेगा रास्ते में, वहाँ मार्केट रुकेगा। वो भले एक कैंडल के लिए रुके, 2 कैंडल के लिए रुके, वहाँ से वो बाउंस बैक कर जाए, जो भी हो, वहाँ उसको रुकना है। अगर हम लोग बायर हैं तो हम लोग रुक नहीं सकते हैं। हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ से खतरा स्टार्ट हो गया है, जो मिले उसे लेके निकलो, वरना ये जो आप देख रहे हैं येलो लाइन से वापस चल गया है। यही हर्ष होता है सबका, ट्रेड पंच कर देते हैं, कुछ देर 5-10 मिनट प्रॉफिट भी दिखता है, अगला ही 2-3 कैंडल में
सारा प्रॉफिट चल जाता है। तो ऐसा नहीं हो, जब भी प्रॉफिट बने कहाँ बुक करना है ये हमें मालूम होना चाहिए, और इसीलिए हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं। जैसा मैं 1 महीने पहले से आपको ये बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए, ये 30 तारीख का 30 जुलाई का ये चार्ट है, और 30 जुलाई के चार्ट होने के कारण इसमें जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। देखिए, मेरे स्ट्रेटजी के अनुसार पहला कैंडल हुआ, 2 लाइन खींचे, 25 ऊपर क्लोजिंग के 25 नीचे। पहला कैंडल का क्लोजिंग का 25 पॉइंट ऊपर एक लाइन, 25 पॉइंट नीचे एक लाइन। रेड के नीचे आएगा, पुट बाय करेंगे, ग्रीन के ऊपर जाएगा, कॉल बाय करेंगे। रेड से नीचे आया, हम लोगों ने बाय नहीं किया, तीसरा ही कैंडल नीचे आया, बाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके बाद वाला ग्रीन कैंडल उसको क्रॉस भी नहीं किया। एक ये वजह है पुट बाय नहीं करने का। दूसरी वजह ये है कि ये जो रेड लाइन है 20 EMA, इसको भी अभी तक क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ हमारा बाइंग नहीं बनता है। फिर सेकंड अटेम्प्ट में ये फिर देखिए नीचे आया है, मगर उसका बाद वाला कैंडल ग्रीन कैंडल वो इस रेड कैंडल को क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस नहीं किया है मतलब हमारा ट्रेड नहीं बना है। फिर ये ऊपर गया है, तीसरी बार इसने इस रेड को काटा है, और ये 20 SMA जो है ये भी ऊपर चले गया है, मतलब इसको भी काट दिया है। ये उसके बाद वाला रेड कैंडल जैसे ही नीचे की ओर बना, हमारा ट्रेड जो है यहाँ लगभग 24,831 यहाँ पे ट्रेड पंच होना चाहिए। अब जब यहाँ पे ट्रेड पंच हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को ये येलो लाइन टच कर रहा है 24,795। मतलब मार्केट 24,795 तक आके बिल्कुल रुकेगा एक बार। हम लोग को इतने ही दूर में जितना पॉइंट मिलता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लेना चाहिए। आप क्वांटिटी ज़्यादा रखिए और बाइंग का मज़ा लीजिए। क्वांटिटी ज़्यादा रख के तुरंत इसको यहाँ पे एग्जिट करने का प्लानिंग कर लीजिए। और एक बात आपको बताते हैं, ये येलो लाइन ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब या तो अगर इसी कैंडल में अगर ये नीचे पूरा आता है तो भी ये यहीं तक आएगा, मतलब 24,794-95 इसके आसपास तक ये आएगा, फिर रुक जाएगा, हो सकता है ऊपर चल जाएगा। और अगर आने में ये लेट करेगा तो चूंकि ये रेड ये येलो लाइन जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये ऊपर जब घसकेगा तो ये जो है 95 का जो हम लोग का था, 795 का, ये थोड़ा सा कम होके और 2-4 पॉइंट और ऊपर चल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे ऊपर की ओर भाग रहा है। अब देखिए, हमने यहाँ ट्रेड लिया, अब हमको पता है कि येलो लाइन में आके रुकेगा, मतलब ये कैंडल जैसे ही येलो लाइन को टच किया, हम लोग रेडी हो जाएंगे। अब हमको एग्जिट करना है, या एग्जिट नहीं भी करना है, अगर लंबा मुनाफा लेना है तो जितने में हम लोग ट्रेड पंच किए हैं उतना का कम से कम स्टॉप लॉस जरूर लगा दें। उतना का स्टॉप लॉस लगाने से घर से कुछ नहीं जाएगा। अगर ये इसको ब्रेक कर दिया और नीचे चल गया तो ये आके इस ब्लैक लाइन में रुकेगा या ब्लू में रुकेगा, मगर ये तो तब होगा जब होगा। मगर अभी फिलहाल लॉस से बचने के लिए या तो बाइंग प्राइस में आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए,
या यहाँ बुक कर लीजिए। इतने देर में आपको 10 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। और आप देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। अब देखिए ये ऊपर गया, ग्रीन को पार किया, मगर ये रेड इसको पार नहीं किया, ग्रीन को ब्रेक नहीं किया, ट्रेड नहीं बन रहा है। फिर देखिए ये यहीं पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होते रहा और आज का दिन पार हो गया। मेरे हिसाब से अगर हम लोग बाइंग कर रहे हैं तो मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से आज का एक ही ट्रेड है बस। और दूसरा ट्रेड जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो दूसरा ट्रेड जो है, यहाँ से जब ये बाउंस बैक किया और इस रेड कैंडल को तोड़ के इधर ऊपर गया है, तो ये ग्रीन तक जाता है। इतना भी समझने की ज़रूरत नहीं है, वो अगला किसी वीडियो में बताएंगे। अभी जो सिंपल बता रहे हैं, लास्ट वीडियो से थोड़ा सा और ज़्यादा समझने के लिए ये बता रहे हैं। यहाँ आज एक ट्रेड खत्म हो गया। अब अगला दिन का देखते हैं। अगला दिन मार्केट फिर क्लोज ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर गया, ग्रीन को ब्रेक किया, मगर नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक नहीं किया, कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। और एससीपी हमारा 20 SMA ऊपर है, उसको ब्रेक करेगा तभी ये ट्रेड बनेगा। तो ये फिर नीचे आ गया, हम लोग वेट कर रहे हैं। अब देखिए ये ट्रेड हम लोगों ने ग्रीन को क्रॉस किया, 20 को भी क्रॉस किया। हमारा ट्रेड यहाँ 24,718 पे लगभग 24,720 के आसपास इसी कैंडल में पंच हुआ। नेक्स्ट कैंडल नीचे आया, मगर 20 को ब्रेक नहीं किया, मतलब हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा। फिर ये ऊपर गया। देखिए मैं बताया था कि पहला कैंडल जो भी आपको मिलेगा इस येलो, ब्लू और ब्लैक में से, वहाँ मार्केट को रुकना ही है। वहाँ से ऊपर वो जा सकता है, मगर जब भी वो जाएगा तो एक बार नीचे आके जाएगा। अब नीचे आने के बाद वो कितना नीचे आएगा, ये 20 SMA तक आ सकता है। तो हो सकता है हमारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो इस कैंडल में हम लोग को 10-12 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से। और ट्रेड में कब तक बने रहना है ये तो आपका ऊपर है, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ सतर्क होना है। मेरा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो का यही है कि कहाँ से हम सतर्क हो जाएं कि हमारा ट्रेड नुकसान में आ सकता है। तो ये जो पहला ब्लैक लाइन मिला है, आप देखिए वहाँ जाके मार्केट रुका है, फिर नीचे आया है, बाइंग प्रेशर है तो ऊपर जा रहा है। फिर देखिए यहाँ से ये येलो में आया है, पार किया है, फिर नीचे आया है, येलो को ही सपोर्ट लिया है, ब्लू में गया है, ब्लू में फिर रुका है और फिर ये नीचे आया है। हमारा स्टॉप लॉस देखिए अभी भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हम तो एग्जिट यहाँ कर दिए हैं। मगर एक ये है कि अपना बाइंग प्राइस में एसएल लगा के छोड़ दिए हैं और ये ऊपर जा रहा है। तो भी मैं बताता हूँ, देखिए 20 SMA को यहाँ पे ये टच किया, यहाँ से फिर ये ऊपर गया और ये ऊपर ही गया। अब इस वीडियो में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। जो महीने में एक बार या 2 बार, मैक्स टू मैक्स मैंने देखा है 1 बार या 2 बार, बहुत किस्मत के धनी रहेंगे तो 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं, मगर महीने में 1 बार एक ऐसा दिन आता है जिस दिन ये ब्लैक, येलो और ब्लू तीनों को कोई एक ही कैंडल ब्रेक करता है, बड़े कैंडल से। और ये जिस दिन होता है उस दिन मैं ट्रेड में बैठ जाता हूँ लेके,
और ये 20 का स्टॉप लॉस दिमाग में लेके चलता हूँ, और ये कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा ब्रेक करने के बाद पता नहीं है। मतलब ऊपर है तो बुलरन है, नीचे है तो ब्लड बाथ है। मगर इसमें एक बात है, कभी कभी ये एक बार में चल जाता है, कभी कभी ये 2 बार ट्राई करता है। एक बार क्रॉस करने के बाद फिर अगर प्रेशर कम रहेगा तो नीचे आएगा, फिर दोबारा जाएगा, मगर दोबारा भी जाएगा तो ये लंबा जाएगा। तो एक सिखा देते हैं आपको कि ये तीनों को जब ये क्रॉस करेगा और ऊपर की तरफ रफ्तार पकड़ लिया, मतलब ये जाएगा अब लंबा, क्योंकि इसमें आपका एसएल जो है ये रेड लाइन है। इस रेड लाइन को मान के चलिए और आप एसएल का वेट कीजिए, देखिए कैसा जाता है। देखिए यहाँ से ये गया, ये जब रेड को छुएगा, क्रॉस करेगा, यहाँ पे हमारा एसएल हिट होगा, मतलब हमको यहाँ एग्जिट करना है। तो ये दूसरा दिन का एक बढ़िया ट्रेड, ये 3 लाइन के माध्यम से हम लोग को पहला यहाँ स्टॉपेज मिला, वो हमें पता था। ट्रेड लेने के टाइम में हमें ये पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। अगर ये पता नहीं है और हम लोग बोलते हैं कि मार्केट तो अपना मर्जी से चलता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, गलत है। मार्केट बताता है, पता करने का थोड़ा तरीका जानना चाहिए। तो ये देखिए, पहला बार हमको पता है कि यहाँ से रुक के थोड़ा बैक लेगा या पूरा ही बैक लेगा, तो एग्जिट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम इसको क्रॉस किया, तो ये जब क्रॉस करता है और अगर बीच में मार्केट फंस गया तो इस ब्लैक लाइन और ब्लू और येलो के बीच में पूरा दिन भर भी काटता है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का है। जब आप देखें कि ये तीनों को एक क्रॉस करके यहाँ पे ट्रेड पार किया है, तो यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए इस कैंडल पे, और इस कैंडल पे अगर ट्रेड लेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। अब इस दिन और कोई ट्रेड नहीं है। आप रिवर्स की भी स्थिति देख लीजिए, वापस आया 20 को रुका, वहीं पे रुकेगा मार्केट, फिर वहां से चला, देखिए येलो के पास आके फिर रुका, फिर वहां से आया। ये तीनों कलर को एक ही बार में ये ब्रेक किया है। इस समय में हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि ये 3 बजे का टाइम है। 2 बजे के बाद ही हमारा ट्रेड का टाइम खत्म हो गया है, 2:30 तक मैक्स टू मैक्स। अगर सुबह से ट्रेड नहीं मिला तो 2:30 तक, अगर सुबह ट्रेड मिल गया तो 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेते मैं। अब तीसरा दिन देखिए, तीसरा दिन मार्केट नीचे आया, ये रेड बनाया, इसके बाद एक ग्रीन इसको ब्रेक भी किया। अब ये 20 में इतना ऊपर है यहाँ से, तो हम लोग इतना लंबा तो स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, लेते भी नहीं हैं और लेना भी नहीं चाहिए। इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, थोड़ा देर में वो 20 में नीचे आएगा और तब हम लोग को ट्रेड मिलेगा। और अगर आप यहाँ ट्रेड लेते भी हैं तो इस रेड लाइन को, 705 का रेड लाइन को स्टॉप लॉस मान के चलिए। कट जाता है कोई बात नहीं, ट्राई करने में बुराई नहीं है, करिए। 5-10 पॉइंट का नुकसान कीजिए, 1-2 बार कीजिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये ऊपर गया, ये रेड भी नीचे आ गया है, अब ग्रीन ऊपर क्रॉस किया है। अब यहाँ पे जैसे ही 750 को क्रॉस किया है, 752 में हमारा ट्रेड बनता है, और हमें पता है कि ये ब्लू से ऊपर नहीं जाएगा, ब्लू से पहले हम लोग को निकल जाना है। और ये देखिए ब्लू तक गया भी नहीं है। तो ये ब्लू हमारा, अगर हम लोग मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आशा करेंगे तो बस ये ब्लू लाइन तक ही आशा करना है, मगर मार्केट देखिए वहाँ तक भी नहीं गई है।
क्योंकि मैं तो 10 पॉइंट लेके ही निकल जाता हूँ, इसलिए मेरा यहाँ से यहाँ तक का 10 पॉइंट बन गया है। बाकी मैं ये दिखा रहा हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अब देखिए यहाँ से वापस आया और यहाँ रेड को क्रॉस किया, ग्रीन क्रॉस नहीं किया, अभी ट्रेड नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, अभी भी नहीं लेंगे। ये जब ये छोटा वाला रेड को जब ये क्रॉस कर गया, अब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ये रेड लाइन है ऊपर वाला, यहाँ से ट्रेड लिए तो अब ये फिर हमको 10 पॉइंट देगा और अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो देखिए ये रेड को आके मिल रहा है, 20 को मिलना ही है इसको आके। तो इसलिए यहाँ पे वेट करके आप कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। जब कंसोलिडेट करने लगे या तो नीचे जा सकता है, मगर जाए नहीं जाए हमारा प्रीमियम तो गल ही रहा है, एग्जिट हो जाने में भलाई है। अब तीसरा दिन का देखिए, पहला कैंडल को ही देखिए, पहला कैंडल जो बना वो भी येलो में ही आके रुका है। उसके बाद हम लोग 2 लाइन खींचते हैं, उसके बाद ये कोई ट्रेड बन नहीं रहा है अभी। आप बोलिएगा ये ऊपर जा रहा है, वो पलक झपकते ही नीचे आ जाएगा, ट्रेड बनेगा भी नहीं। अब जो है यहाँ से ये नीचे आया और यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो इस कैंडल में 10 पॉइंट जरूर मिलेगा और अगर नहीं बुक कर पाए तो ये रेड जो है अपना 2-3 पॉइंट का एसएल ले लिया है, छोड़ देते हैं इस दिन। अब एसएल हुआ है आज, अब देखते हैं क्या है। अब देखिए ये यहाँ पे ब्लू को क्रॉस किया है, यहाँ को ग्रीन को भी क्रॉस किया है। इस ग्रीन कैंडल में हमारा ट्रेड बना है, यहाँ से हमने ट्रेड लिया है। इसको आप स्टॉप लॉस मान भी सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर यहाँ ले लिए हैं तो ठीक है, स्टॉप लॉस लग गया है, मगर मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लेने से पहले ही वो ऊपर आ जाएगा। अगर स्टॉप लॉस ले भी लिए हैं तो फिर इस कैंडल में देखिए ट्रेड बना है, यहाँ से जो हम लोग का ट्रेड बना है ये ऊपर जा रहा है। हम आपको बताए थे कि जो पहला लाइन आपको मिलेगा ये तो 200 का है, देखिए एकदम मार्केट जाके वहीं रुकेगा। आप ये सोच रहे हैं कि कितना ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, वहाँ पे जाके रुकना ही है। तो इसीलिए मैं जो यहाँ ट्रेड लूँगा तो इसके करीब आते आते अगर 10-12 पॉइंट मुझे मिल गया है मैं तो एग्जिट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ब्लैक को टच करने के बाद वापस आएगा नीचे। आया भी देखिए, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर नीचे आया है, फिर दोबारा ट्राई किया है, फिर नीचे आया है। ये ट्राई करते रह गया है, आज ये पार नहीं हुआ है। अब देखिए मार्केट भी आज का खत्म हो गया है। अब देखिए मार्केट अगला दिन खुला है, मार्केट नीचे आया है, इस कैंडल में ब्रेक हुआ है और इस कैंडल में हमारा ट्रेड बनता है यहाँ पे इतना नीचे पे 628। ये देखिए नीचे आ रहा है। अब इसमें आपको एक चीज़ और बताते हैं, ब्लू लाइन हमारे दिशा के विपरीत है, ऊपर है, मतलब हम लोग पुट का ट्रेड लिए हैं, ये ऊपर है। येलो लाइन भी ऊपर है, ब्लैक लाइन भी ऊपर है। ये रेड लाइन जो है ये तो हमारा स्टॉप लॉस है, मगर इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। इस कंडीशन में हम लोग ये ब्लू लाइन को ही अपना स्टॉप लॉस मानेंगे, जो सबसे करीब में जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको। अब इसमें क्या है कि मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है, क्योंकि कोई नीचे में हमारा सपोर्ट नहीं है। जो हमने 3 सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए 3 एसएमए को यूज़ करते हैं, 50, 100 और 200 को, वो तीनों तो ऊपर है। तो इसलिए नीचे जाने का कितना भी जा सकता है। अब कितना जाएगा ये तो पता नहीं, मैं देखा नहीं हूँ आगे,
देखते हैं, मगर यहाँ जब ट्रेड लेंगे तो हमारा 10 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। मार्केट कहीं नहीं गया, कंसोलिडेट हुआ, 20 को टच किया, एग्जिट। यहीं पे हमारा एग्जिट बन जाता है। अब देखिए आज का दिन और कोई ट्रेड नहीं मिला, एक ट्रेड। अब अगला दिन फिर मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे अपना ट्रेड बना है। अब आपको ये बता दें कि ये जो येलो लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ब्लू और ब्लैक है तीनों। तो देखिए इससे ऊपर मार्केट जाएगा नहीं। तो यहाँ जो हम लोग ट्रेड लिए हैं इसको बर्दाश्त करेंगे। देखिए ब्लैक को फिर भी क्रॉस नहीं कर रहा है, नहीं जाएगा ये ऊपर, ये अब आ गया है नीचे। यहाँ से यहाँ तक में हमारा 10-15 पॉइंट जो भी आप समझिए आराम से बन गया है। और अगर रुके रहेंगे तो यहाँ पे रेड के करीब आते ही एग्जिट हो जाना है। अगला दिन यहाँ मार्केट खुला, ऊपर गया, यहाँ पे ये इसको क्रॉस किया। इसको जैसे ही क्रॉस किया हम लोगों ने ट्रेड ले लिया है। अब देखिए रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक सब ऊपर है, मतलब मार्केट अच्छा खासा नीचे आ सकता है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए है नहीं। तो देखिए ये मार्केट बड़ी आसानी से नीचे आ रहा है और ये जहाँ रेड लाइन को मिलेगा वहाँ हमारा एग्जिट बन रहा है। 10 पॉइंट लेके निकलना है, निकल सकते हैं। वेट करना है तो भी बाइंग प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए क्योंकि नीचे का कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अच्छा खासा नीचे आएगा, जब 20-30 पॉइंट हो जाए निकल जाइए। अब देखिए ये मार्केट फिर ऊपर गया, ब्लैक को भी क्रॉस किया, मगर जब कमा लिए हैं तो 3 बजे ट्रेड मिलने से नहीं लेना चाहिए। अब देखिए अगला दिन मार्केट खुला, नीचे आया, 20 को भी क्रॉस किया, यहाँ हमारा ट्रेड बनता है, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है। अब मार्केट जब चला तो देखिए ये पहला ब्लू लाइन को जैसे ही आया मार्केट यहाँ रुक गया, रुका, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हुआ। यहाँ पे एग्जिट हमारा बनता है क्योंकि स्टॉप लॉस भी हमारा बहुत लंबा है। यहाँ पे ट्रेड लिए है, ये ब्लू लाइन को जब टच करेगा पता है कि वहाँ मार्केट रुकना है, वहाँ एग्जिट हो जाएंगे। मार्केट देखिए नीचे आया, फिर जब ऊपर जा रहा है तो यही ब्लू और येलो लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए ये अब ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे ही आ रहा है। ये येलो, ब्लू और ब्लैक ये सपोर्ट का भी काम करता है और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक आके फर्स्ट टाइम रुकेगा, कितनी देर हमें रुकना है मार्केट में और कहाँ तक का हमारा पहला टारगेट है। अब देखिए अगला दिन मार्केट खुला, ऊपर जा रहा है, यही येलो को, यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए आ रहा है, वहीं से कोशिश कर रहा है। जब ये येलो के पास जाएगा एक रेड कैंडल बनेगा और जब इसको क्रॉस किया तो देखिए यहाँ पे हमारा ट्रेड बना। मगर यहाँ पे ट्रेड लेने टाइम में एक चीज़ की सावधानी हमेशा रखिए कि नीचे का येलो हमारा सपोर्ट है और ऊपर का ब्लू हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ट्रेड लेना मतलब फंस जाना। तो 4-5 पॉइंट आ सकते हैं, मगर यहाँ पे ट्रेड लेना मतलब फंसना। ये तो
सिग्नल तो दे दिया है हमारा ग्रीन लाइन की हमें कॉल बाय करना है, मगर हमें ये पता है कि या तो ये ब्लू से वापस नीचे आ जाएगा या ये ब्लैक इसका मैक्स टू मैक्स है, ब्लैक से ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद इसको आना ही है वापस, क्योंकि ये पहला रेजिस्टेंस है और 200 का जो रेजिस्टेंस होता है या सपोर्ट वो काम करता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड लिए, यहाँ तक जाना है, ये भरोसा कर लिए हैं, वहाँ तक गया तो 10 पॉइंट मिल जाएगा, मगर नुकसान होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मैं अगर रहता तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि 441 24,240 पे ट्रेड बन रहा है और 24,270 के आसपास का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। और चूंकि ये लाइन नीचे की ओर बढ़ रहा है तो 70 से भी कम 65 तक में ही मुझे मैंने एग्जिट होना होगा। 25 पॉइंट स्पॉट में हम आगे बढ़ने के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ लेंगे जैसे यहाँ कंसोलिडेट हुआ तो रुपया तो एक भी बढ़ेगा नहीं, मगर डीके होकर जरूर कम हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ ट्रेड बनने से भी ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक दिन नहीं कमाने से कोई दिक्कत नहीं है, मौका मिलेगा, मगर नुकसान होने की संभावनाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखिए इसी दिन फिर ट्रेड आया नीचे से। अब देखिए, अब यहाँ पे ये मेरा ग्रीन लाइन को भी क्रॉस किया, रेड को भी क्रॉस किया और ब्लैक को भी क्रॉस कर दिया। ब्लैक को जब ये सेकंड अटेम्प्ट में क्रॉस किया है तो यहाँ पे 460 24,460 में मेरा ट्रेड बनता है और मेरा स्टॉप लॉस एकदम बगल में 24,440, मैंने स्पॉट पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। चूँकि यहाँ पे ट्रेड लेने का कारण क्या है कि ब्लैक, ब्लू और येलो ये तीनों लाइन हमारे दिशा के विपरीत में आ गए हैं। मतलब अब रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो ख़त्म हो गया है और मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चल गया है। यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो यहाँ पैसा बनेगा। देखते हैं खसका के कि आगे मार्केट कहाँ गया है। देखिए जब ये तीनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अगर ट्रेड लेंगे तो हमारा ट्रेड बनेगा। सुबह से परेशान होके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे भी ट्रेड बन रहा था आगे में, मगर मैं बताया था ना कि यहाँ पे ब्लू लाइन भी एक रेजिस्टेंस है, ब्लैक तो है ही। फर्स्ट टाइम में ये ब्लैक को तोड़ना बहुत मुश्किल है, जब भी तोड़ेगा एक बड़ा कैंडल से तोड़ेगा ये इसको। तो ये इसको नहीं तोड़ा, वहाँ पे जा के रुक गया। यहाँ पे कोशिश तो किया मगर सफलता नहीं मिला, क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद अगला कैंडल फिर रेड बन गया है। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये ब्रेक किया है तो अगला कोई कैंडल फिर रेड नहीं है, अगला 3 कैंडल ग्रीन है। मतलब यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा और यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। अब अगले दिन की बात करते हैं। इस दिन यहाँ मार्केट खुला है, यहाँ ऊपर गया है, ग्रीन को क्रॉस किया है, सारे रेजिस्टेंस के लेवल ब्लू, ब्लैक और रेड नीचे हैं और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस ये रेड है। यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। देखिए शानदार ऊपर गया है, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएंगे 10-15 पॉइंट आराम से। फिर मार्केट नीचे आया है, फिर इसी तरह दिन पार
अब देखिए सीखने योग्य बात क्या है कि मार्केट नीचे आया है, ये येलो जो एक सपोर्ट का काम कर रहा था उसको ब्रेक किया है, ब्लू को भी ब्रेक किया और यहाँ पे आया है। अब जब यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं हम लोग और ये रेड लाइन को जो है 20 को अपना स्टॉप लॉस मानते हैं, तो देखिए मार्केट जैसे ही इस ब्लैक लाइन पे आया, एक तो मार्केट खत्म होने का समय भी हो गया है, मगर समझने के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए अगला कैंडल फिर बाउंस बैक करके वो ऊपर आया है, मतलब ये 20 जो है 200 का जो ब्लैक लाइन है, यहाँ आने के बाद मार्केट को एक दो कैंडल रुकना है या वापस भी चल जाना है। तो आप देखिए यहाँ से ये ब्लैक तक का ही हमारा ट्रेड बनता है अगला दिन देखिए यहाँ पे क्रॉस किया मगर अगला कैंडल क्रॉस नहीं कर रहा, तो अभी फिलहाल कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। देखिए ब्लू लाइन को ही और ये येलो लाइन को, इसी के बीच में मार्केट है, यहीं पे ये घूम रहा है, ये येलो को कभी सपोर्ट बना रहा है और ये मेरा ऊपर जो ग्रीन लाइन खींचते हैं वो रेजिस्टेंस लेवल तो है ही। अब देखिए यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक किया है और ये ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है इस ग्रीन कैंडल में, और ये रेड लाइन जो है हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ ट्रेड लेते हैं तो देखिए यहाँ से ये हमारा ट्रेड 10 पॉइंट मिलेगा ही। अब चूंकि ये रेड लाइन हमारा स्टॉप लॉस है, मगर यहाँ पे आने पे भी हम अपना ट्रेड नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि ये जो येलो लाइन है ये 50 MA का लाइन है और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक करना ही है। और चूंकि आजकल जो है एक एक कैंडल में डराता है, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए 20-30 पॉइंट नीचे खींचता है, मगर जब तक ये येलो नीचे है हमारा, निश्चिंत रहिए, स्टॉप लॉस नहीं लगेगा और ये ऊपर जाएगा, हमें अपना 10-15 पॉइंट जो भी है वो दे के आएगा। अब अगला दिन देखिए, मार्केट खुला, इस येलो को ही वो सपोर्ट मान के चल रहा है। देखिए यहीं पे घूम रहा है, घूम रहा है, यहाँ पे क्रॉस नहीं भी कर रहा है, ग्रीन क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस कर भी लेता तो हम ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है लाइन। जब ये ब्लैक को क्रॉस कर लेता है तो हम ट्रेड लेके भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि इसको बहुत लंबा नीचे आना था, ये आ नहीं पाया। देखिए सारा दिन जो है एक्सपायरी का दिन है, ये पार हो गया, मार्केट कहीं नहीं गया। अब अगला दिन देखिए क्या होता है। अगला दिन मार्केट खुला, ऊपर गया, मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा बहुत लंबा है और अगर इसको स्टॉप लॉस, इस ग्रीन लाइन को स्टॉप लॉस मान के चले तो ट्रेड बनता है यहाँ से यहाँ तक में 10 पॉइंट मिल जाएगा, मगर हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड अगर मिलना होगा ज़रूर मिलेगा, सुबह सुबह नुकसान करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया, हमारा ट्रेड बना इस कैंडल पे, ये ऊपर का रेड 20 वाला जो है स्टॉप लॉस है। अब जब मार्केट नीचे आया तो ये जो लाइन ऊपर से येलो वाला ऊपर की ओर जा रहा है, मैं बताया था कि जो पहला लाइन आपको मिलेगा वहीं तक का हमारा टारगेट होगा, तो यही हमारा टारगेट है। मार्केट में पंच वहाँ करेंगे ट्रेड, यहाँ पे हमको एग्जिट करना ही है, क्योंकि अगर नीचे जाना होगा तो जाएगा, मगर इतना में मेरे को 10-15 पॉइंट मिल भी जाएंगे
और हम सेफली निकल जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ ये सपोर्ट का काम करता है। सपोर्ट आया, यहाँ से ये वापस फिर ऊपर चले गया, रुकते तो नुकसान तय था। यहाँ पे आके हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। तो ये जो पहला लाइन है, इसको ही ध्यान में रख के अगर जब बाइंग कर रहे हैं तो इतना ही दूर का हमारा ट्रेड है। हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हम 24,916 के आसपास, 913 के आसपास हम लोग ट्रेड पंच किए हैं, और हमारा जो टारगेट है वो पहले ही हमको बता रहा है कि 24,866। इतने ही दूर में हमको पहली बार ये मार्केट रुकेगा आके, और हमको यहाँ पे एग्जिट बनता है। अब अगला दिन देखिए, अगला दिन मार्केट खुला, ऊपर नहीं गया, नीचे आ रहा है। ये जो ब्लू लाइन है, इसी को वो रेजिस्टेंस मान के चल रहा है। देखिए वैसे ही जा रहा है, ये चाहते गया। अब यहाँ पे जब इसको ये क्रॉस किया तो यहाँ पे 24,940 के आसपास हमारा ट्रेड बनता है, और हमारा स्टॉप लॉस 24,924, 16-17 पॉइंट आपका स्पॉट पे है। यहाँ पे ट्रेड बनता है, और ये देखिए नीचे जो रेजिस्टेंस का काम करता है, ब्लैक, येलो और ब्लू लाइन, ये भी नीचे है, ये येलो भी नीचे है, ब्लू भी नीचे है। मतलब ऊपर में कोई रोकने वाला है नहीं। अगर मार्केट को जाना होगा तो लंबा दूरी तय करेगा। देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा ट्रेड बना 940 में, क्योंकि 25,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। 25,000 में आके रुका है, मतलब 60 पॉइंट हमें आराम से दिया है। अब चलते हैं अगला दिन, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। देखिए मार्केट खुला, ये ब्लू लाइन को ये सपोर्ट माना, पहला बार किया, येलो लाइन को रेजिस्टेंस माना, फिर ये इसको ब्रेक किया। जब ये ब्रेक किया तो हमारा ट्रेड बनता है। इस लाइन में तो हम नहीं ले पाएंगे जब तक हम देखेंगे ये नीचे आ गया है। जब ये ऊपर किया, जब इसको पिछला ब्रेक को ये पार किया, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। ये करीबन 24,990 में यहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे, और 24,970, 20 पॉइंट का एसएल हम लेने के लिए सोचेंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ तक में हमारा 10 पॉइंट मिलेगा। और अगर रुके रहेंगे तो देखिए मार्केट नीचे आया, फिर 20 को सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से वैसे ही चलते रहा है। 20 का सपोर्ट लेते हुए मार्केट जो है पूरा ऊपर ही गया है, भर भर के पॉइंट मतलब। अब अगला दिन मार्केट खुला, नीचे आया, ये जो पहला 20-50 का जो येलो लाइन है, यहीं पे देखिए सपोर्ट लिया है। यहाँ से बाउंस बैक किया, ऊपर गया, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना 25,103-4 पे। यहाँ से जो ट्रेड लिए देखिए, तीनों लाइन ब्लैक, ब्लू, येलो, रेड सब नीचे है। मतलब रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है ऊपर कहाँ है। तो यहाँ से जब हम यहाँ ट्रेड लेंगे, देखिए आराम से यहाँ तक में 10-15 पॉइंट हमारे मिल जाएंगे। हमारा एग्जिट प्लान होने का है तो हो जाएंगे। अगर वेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आके रेड को मिल गया है, यहाँ तो एग्जिट होना ही है। अब देखिए अगला दिन,
ये ऊपर से ब्रेक करते हुए, मतलब हमारा येलो लाइन 50 SMA, ब्लू लाइन 100 और ब्लैक 200, तीनों को तोड़ के मार्केट नीचे आया है। मतलब कोई सपोर्ट अब नीचे है नहीं आज। देखिए इस कैंडल में हमारा ब्रेक किया है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है। एसएल बहुत लंबा है, मगर ये नियम ये बोलता है कि कोई सपोर्ट यहाँ पे है ही नहीं। तो हम लोग ये रेड लाइन जो है इसको हम लोग स्टॉप लॉस मान लेंगे 25,000 को। एक साइकोलॉजिकल ये भी जो है रेजिस्टेंस है। 25,000 से कभी कभी मार्केट 5-10 पॉइंट ऊपर जाता है, दिमाग में लेके चलिए कि जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। देखिए नीचे आया, अब जा चूंकि कोई है नहीं नीचे, सपोर्ट हमारा सब तो ऊपर ही है। देखिए मार्केट नीचे आते गया यहाँ तक, अगर आप छोड़ भी दीजिएगा, वेट करते रहिएगा, तो यहाँ पे जब आके मिलेगा रेड को, तब तक हम लोग को बहुत पॉइंट मिल चुके हैं। और ये हमारा यहाँ पे मार्केट को ट्रेड काटने का समय अब आ गया है। अगला दिन देखिए मार्केट खुला, ऊपर गया, ब्लू लाइन में मिला, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है, यहीं से वापस आया। ये येलो लाइन है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए यहीं आसपास ही मार्केट फिर ऊपर नीचे। अब जो है मार्केट इसको ब्रेक किया है। देखिए जब ये इसको ब्रेक किया है हमारे लाइन को, हमारा ट्रेड बना यहाँ पे 24,958। अब मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ पे हमारा ट्रेड बना है तो अपना जो मार्केट जाने का जो अंदाजा है वो 25,014 बता रहा है। क्योंकि ये लाइन नीचे के तरफ मूव कर रहा है, तो 25,14 से जो है कुछ मार्केट ऊपर जाते जाते ये और नीचे आ जाएगा, और 25,000 अपना साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। देखते हैं ये ब्लैक लाइन को जाके टच करता है या नहीं, या ब्रेक करता है। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, अब ट्रेड चल रहा है। देखिए एकदम ब्लैक में जाके ये रुका है और मार्केट वहां से फिर नीचे आया है। मतलब इसको ब्लैक को टच करेगा, आपको एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए और एग्जिट वहां पे ले लेना चाहिए। क्योंकि ये लास्ट के जो इसके बाद की ये 3 कैंडल जो हैं 25,002 से 25,800 985 के आसपास 15 पॉइंट का तो है, मगर इन 15 पॉइंट में हमारा प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा। जो प्रीमियम का स्पाइक था उसका पूरा मतलब मजा खत्म हो जाएगा। तो इसको जब टच करता है हम लोग को एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। देखिए ये पहला बार में तो तोड़ा नहीं, दूसरा बार में भी तोड़ा, ये हिम्मत लगभग हार गया है। देखिए अब क्योंकि ये नीचे आ रहा है और ये नीचे ही आ गया है वापस, दोबारा इसी को फिर सपोर्ट मान के नीचे आया, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा ट्राई किया, वहां तक जाकर मार्केट खत्म। अब अगला दिन देखिए, अगला दिन मार्केट आया, खुला, नीचे आया, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना और स्टॉप लॉस चूंकि बहुत लंबा है, ये सामने वाला स्टॉप लॉस को लेंगे। क्यों लेंगे? नॉर्मली नहीं लेना चाहिए ट्रेड, क्योंकि ये स्टॉप लॉस बहुत लंबा है, मगर इस रेड लाइन को स्टॉप लॉस इसलिए लेंगे क्योंकि ब्लैक, येलो और ब्लू तीनों जो हमारा सपोर्ट था वो हमसे काफ़ी ऊपर है और वो नीचे आ रहा है। तो इसको हम लोग
स्टॉप लॉस इस रेड लाइन को लेंगे, यहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आया, अपना 10-15 पॉइंट बना, एग्जिट प्लान करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो देखिए यहाँ से फिर मार्केट कंसोलिडेट होते रहा। और मैं बोला था लास्ट वीडियो में भी कि जब ये 20 एमए SMA जो ऊपर रहेगा बहुत, तो वो नीचे आएगा और ये कंसोलिडेट होगा या ये ऊपर जाएगा, दोनों में एक काम तय है, दोनों को मिलना तो जरूर है, या तो ये ऊपर जाके मिलेगा या तो कंसोलिडेट होके ये मिलेगा। तो ये कंसोलिडेट हुआ है और यहाँ पे मिला है। अब अगला दिन का देखते हैं, 28 तारीख का मार्केट खुला, नीचे आया, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया। इस रेड लाइन को अगर हम लोग स्टॉप लॉस माने तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस कट गया है। इस महीने का ये तीसरा स्टॉप लॉस है, कट गया, ऊपर किया। अब ये जब ऊपर गया, ये लाइन भी नीचे आ गया, ग्रीन के भी ऊपर गया, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना 24,614 पे। अब हम यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे जब ट्रेड बना तो ये 24,700 तक ही मार्केट जा सकता है, यहाँ पे जाके तो रुकना ही है। मगर ये जो लाइन है काफी शार्प मूव है इसका, ये जो आपका रेजिस्टेंस का है, ये येलो लाइन एकदम शार्प डिक्लाइन हो रहा है, नीचे की ओर एकदम आ रहा है। तो इसका मतलब 2-4 कैंडल जब तक ये बढ़ेगा, ये काफी और नीचे आ जाएगा। मतलब 700 हमारा टारगेट नहीं है, 700 से 20-30 पॉइंट और नीचे ही हमारा टारगेट होना चाहिए, जहाँ तक ये आके जब मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ट्रेड बना है 619 पे, यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, और ठीक इस येलो लाइन के पास 670 30 पॉइंट नीचे आ गया है येलो लाइन। यहाँ पे आके हमको ट्रेड काटना ही है, बिल्कुल काट देना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से मार्केट या तो रुकेगा या नीचे आएगा। देखिए मार्केट नीचे आ गया है और यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है, लेते हैं तो यहाँ स्टॉप लॉस भी लगेगा। और अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेते हैं और यहाँ पे फिर ट्रेड बनता है, इस ट्रेड में घुसते हैं, तो ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ पे मेकअप हो जाता है। मगर मैं आपको बताया कि जब एक बार कमा लीजिए तो 2 बजे के बाद फिर और घुसने की जरूरत नहीं है। दिन में अगर एक ही पहला ट्रेड में अगर मुनाफा हो जाता है तो सेकंड चांस लेके उसको गंवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए ये 29 अगस्त का है, मार्केट खुला, ऊपर गया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है, काहे कि ये ग्रीन को ये रेड क्रॉस नहीं किया है, मार्केट नीचे आया है। ये इसको क्रॉस किया है, ये इसके नीचे तो आया है, ट्रेड लेते हैं तो यहाँ स्टॉप लॉस भी लेना होगा, चौथा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे ये ऊपर गया है, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना है, ये ट्रेड बना है 24,550 पे, और हमें मालूम है कि मार्केट जो है 24,575 दिखा रहा है, 1-2 पॉइंट और कम 73-72 तक जो है ये मार्केट जा सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं तो 24,575 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। वहाँ तक जब जाएगा तो हमको वहाँ पे अपना ट्रेड काटना होगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट 1-2 कैंडल नीचे आएगा, सारा प्रॉफिट 0-0 हो जाएगा। अगर यहाँ ट्रेड लेते हैं तो देखिए ये आके यहीं पे यहाँ सटा है 24,564 पे, यहाँ पे हम लोग को एग्जिट हो जाना चाहिए। कुछ अगर बना तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, यहाँ हमारा एग्जिट है, क्योंकि यही हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सॉरी। देखिए मार्केट फिर
वहाँ से इसी रेजिस्टेंस को लेते हुए मार्केट फिर नीचे आ गया है। अब यहाँ पे 2:30 में एक ट्रेड बनता है। मैं नहीं लेता हूँ 2:30 के बाद, इसलिए इसके बारे में अब क्या बात करें। यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया, मगर ये रेड कैंडल इसको क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनता है। और अगर इसको क्रॉस करने के बाद ट्रेड बनता भी है तो 562 24,562 से ये ट्रेड जो है 24,590 तक, इतना ही दूर का ये ट्रेड है। देखिए ये ट्रेड अब बना, ये ग्रीन को भी क्रॉस किया और ब्लैक को भी ब्रेक किया। जब ये ब्लैक को ब्रेक किया मतलब येलो लाइन हमारा नीचे है, ब्लू लाइन नीचे है और ब्लैक लाइन भी नीचे है, मगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हमारे 10-15 पॉइंट एकदम फिक्स है कि हमको मिलना ही मिलना है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे 24,568 568 में। और देखिए ये ट्रेड, देखिए ये ट्रेड आराम से ऊपर जाएगा और हमारे पॉइंट्स अच्छे खासे बनेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट खुला, नीचे आया, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। यहाँ ट्रेड बना 700 पे, 700 से 743 ऊपर गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस सब कोई है नहीं, सब सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर गया है मार्केट अच्छा से, यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे हमें। यहाँ देखिए जब मार्केट नीचे आता है तो भी देखिए ब्लू में आके रुकना ही रुकना है एक कैंडल के लिए। फिर यहाँ रेड में आया है, क्योंकि ये 2 बजे का कैंडल है, यहाँ से कोई ट्रेड और बनता नहीं है। अब अगला दिन 3 तारीख मार्केट खुला, जैसे ही ऊपर गया देखिए एक तो ये क्रॉस कर नहीं रहा है, और क्रॉस करने से भी ये ब्लैक हम बोले पहला बार में ये क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे ट्रेड मत लीजिए। वापस आया मार्केट, फिर ऊपर गया, इसको क्रॉस किया है। अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे 577 में, हमें पता है कि ये मार्केट 15-20 पॉइंट ऊपर जाके फिर रुक जाएगा, तो यहाँ पे ट्रेड हमारा नहीं बनता है। यही समझाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि कहाँ ट्रेड नहीं बनता है दिखने पे भी, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ ट्रेड लेना मतलब फंसना। अब बोलेंगे यहाँ पे ट्रेड बना है, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना है, मार्केट को यहाँ से यहीं तक में मूव करना था। यहाँ पे ब्लैक में आके रुका, फिर कोशिश करके ऊपर गया, ब्लू में तो रुकना ही रुकना है। देखिए ये आ गया वापस। अब देखिए यहाँ पे येलो ब्लैक ब्लू, इसको ये काटा एक साथ। थोड़ा बड़ा होता तो येलो को भी काटता है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस नीचे आ गया है, आपको 10-15 पॉइंट आराम से मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रेड बना है और ये ऊपर गया है। देखिए ये समझ में आने के लिए आपको 2-4-10 दिन प्रैक्टिस का ज़रूरत है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एक ट्रेड बना है, यहाँ से अगर ट्रेड लेते हैं और एक ग्रीन लाइन को स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 10 पॉइंट यहाँ मिलेगा। वेट करते हैं, ट्रेड नहीं लेते हैं, तो देखिए नीचे आया, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना। ये ट्रेड बना हमारा 24,829। अब हम यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे तो हमको लग रहा है कि मार्केट 24,732, 100 पॉइंट का मूव है। मगर चूंकि ये लाइन, येलो लाइन एकदम तीखा चढ़ाई चढ़ रहा है, एकदम
सीधे ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब 1-2 कैंडल में अगर ये नीचे नहीं आएगा तो ये ऊपर बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम अगर यहाँ ट्रेड लेते भी हैं तो येलो लाइन ही हमारा एग्जिट पॉइंट है। देखिए ट्रेड आया और येलो के पास जब आया तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद ये एक कैंडल बनाया मगर देखिए फिर वापस दोबारा जब आया फिर ब्लू के पास रुकेगा, ब्लू से छूटेगा तो ब्लैक के पास, क्योंकि ये एक 50 पॉइंट का एक एरिया बन गया है जहाँ पे हम लोग को फंसने का बहुत चांसेस रहता है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट खुला, नीचे आया, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है क्योंकि रेड लाइन नीचे है। इसको क्रॉस किया यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रेड बना और यहाँ से ये रेड लाइन, ये ब्लैक, यहीं तक का हमारा विचार होना चाहिए कि यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। ये तो अब ट्रेड लेने में पता नहीं था कि इतना लंबा कैंडल बनेगा, ये इसको भी ब्रेक किया। मैंने एक लॉट से ट्रेड किया था जिसका वीडियो मैं डाला हूँ, यहीं पे ट्रेड लिया था। इस एक कैंडल में एक लॉट से 1700 रुपये का मुनाफा हुआ है। उसके बाद मैं एग्जिट कर दिया और उसके बाद उस दिन कोई ट्रेड नहीं बना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रीमियम स्पाइक को पसंद करने के लिए काफ़ी धन्यवाद। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए भी आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद।